स्टॉप स्टॉप, सुनो इधर देखिए, अच्छा प्रश्न है ना, और इसको समझते हैं बढ़िया से। देखो क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात करने के लिए है ना, यदि बिंदु में दिया गया है ए का जो निर्देशांक दिया हुआ है 2,3 है, बी का है 4,k और सी का जो है, सॉरी यहां पर सी छूट गया हमको, तो यहां पर सी का जो है आपका 6,-3 है। अच्छा, इसके जगह पर k के जगह पर x का भी मान ज्ञात करने के लिए बोल सकता है, p का भी मान ज्ञात करने के लिए बोल सकता है, कुछ भी बोले। यहां पर है ना एक आध गो में मतलब गायब कर देगा कुछ, जैसे यहां पर कितना मान आएगा, समझ रहे हो, यहां पर कितना मान आएगा, जैसे x का मान पूछता था, यहां पर x कोई में वो कुछ गायब कर देता, उसका मान निकालने के लिए बोलता। p भी दे सकता है ना, p भी दे सकता है, y भी दे सकता है, कुछ भी बोले तो उसे लेना देना हमको है नहीं। तो k दे, p दे, m दे, y दे, कुछ भी तो उससे लेना देना नहीं। बस कॉन्सेप्ट हमको समझने के लिए है। एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद काम खत्म। सुनो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान रखना, कभी p का मान पूछ दे, x का मान पूछ दे, k का मान पूछ दे, और ऐसा खासकर कंडीशन रहे संरेखी बोलेगा। क्या है? संरेखी। तो संरेखी का मतलब बताए हैं, याद करो, बताए कि नहीं? कोलिनियर पॉइंट अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, जब जो बिंदुएं हैं जब एक ही लाइन में जब स्थित रहता है ना, तब उसको क्या बोलते हैं? संरेखी। तो एक बात बताओ, तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज करना, जो बताए थे ना निर्देशांक ज्यामिति में फॉर्मूला आपको बताया है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही यूज करेंगे हमेशा। बता रहे हैं, अरे बता रहे, वही तो कारण बता रहे। सुनिए, काहे यूज करेंगे वो बता रहे हैं। जैसे मान लो कि ये त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज है। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? मतलब संरेख बिंदु के मतलब है कि एक ही लाइन में ही होगा, एक ही लाइन में होगा ना, यानी कि एक ही लाइन कहने का मतलब कैसे, ए होगा यहां पर, ए यहां, बी यहां, सी यहां, ऐसे होगा। ये रियल में त्रिभुज नहीं बना होगा, रियल में त्रिभुज नहीं बना है, लेकिन फिर भी हम त्रिभुज लगाएंगे। का है तो जानते हो, त्रिभुज के तो क्षेत्रफल हम लगाएंगे, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। एरिया बन रहा है क्या? देख लो, फिर से एक बार सुनो ध्यान से। ये जो है ना लगा रहे, वो आसान है निकालना, और भी दिमाग लगा सकते हो, दूसरा भी दिमाग लग सकता है, नो डाउट, लेकिन ये दिमाग लगाना आसान है। क्यों आसान है भाई? सुनो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लगाएंगे, लेकिन क्षेत्रफल बराबर 0 हम लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? 0। क्यों 0 लिखेंगे भाई? क्योंकि पहले ही कंफर्म कर दिया ना कि ए बी सी क्या है? संरेखी है। क्या है? संरेखी। तो संरेखी के मतलब तो भाई कंफर्म हो गया ना कि एक ही लाइन पर होगा ऐसे। यहां पर तो त्रिभुज बन नहीं रहा है, यानी कह सकते हो कि एरिया भी यहां पर 0 होगा। त्रिभुज का एरिया कब बनता है भाई? जब घेराव होगा तभी ना। यहां पर कुछ क्षेत्रफल आ सकता है, ऐसे है तो यहां पर कुछ क्षेत्रफल आ सकता है त्रिभुज का, लेकिन यहां पर क्या क्षेत्रफल आएगा? यहां तो क्षेत्रफल 0 आएगा। ये लाइन को भाई क्षेत्रफल नहीं मानते, इलाका नहीं मानते, मोटा हम अथी कर दिए हैं। यह ना लाइन को कोई क्षेत्रफल नहीं होता है, समझ रहे हो? एक लाइन का कोई क्षेत्रफल नहीं होता है, और त्रिभुज बन भी नहीं रहा है। देख लो, यहां पर त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं। तो त्रिभुज के हम क्षेत्रफल लगाएंगे, लेकिन क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? 0। क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि यहां पर कोई इलाका ऐसा त्रिभुज का नहीं बन रहा है। समझ में आया? कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत क्वेश्चन है? और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लगा दोगे ना तो तुमको आसान हो जाएगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0, फिर उसके बाद इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखो, इतना दिमाग चकरियाने की जरूरत है नहीं। हमेशा जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लगाना। तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए है ना, वही लगाएंगे, और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अपने आप क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो ध्यान रखने के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लगाएंगे, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 के बराबर करके लेके चलेंगे, क्योंकि 0 ही आएगा। क्योंकि ऐसा है तो त्रिभुज बनेगा नहीं, तो बनेगा नहीं, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। समझ में आया? देख लो, यहां
सुनो, रुक जा, कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 था, इसे कैसे, रुक जा। ये जो है ना त्रिभुज यहां पर था ऐसे बना हुआ, ध्यान दो, ऐसे जैसे ऐसे त्रिभुज हम बनाए, त्रिभुज बना हुआ था, एकरा का के जे तूर है, आ तूर के तूरे और ऐसे कर दिए। इस टाइम तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ होगा, लेकिन इस टाइम अगर एक ही लाइन में से खींच के कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। इलाका घेरेगा या नहीं घेरेगा ना, समझ में आ गया। चलो, तो क्यों त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लगाएंगे, समझ में आ गया होगा। और क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल डील करता है 3 गो बिंदु से, 3 गो बिंदु से डील करता है ना, तो 3 बिंदु को हमको इसमें काम कर लेंगे। तो हमेशा उतना बात बताएं, अगर दिमाग में रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात अभी जो बता रहे हैं उसको दिमाग में रख लो कि इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, हमेशा त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 लेके चलेंगे, उसके बाद बन जाएगा। सुनिए, तो मान लेते हैं कि माना कि किसको देले है, माना क्या देले है ना, तो चूंकि यहां पर दिया हुआ है, चूंकि आपको दिया हुआ है ए का कोऑर्डिनेट 2,3 है ना, बी का कोऑर्डिनेट 4, और सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 6, है। इसलिए तुम ऐसे भी थी, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, कई लाइन पर है ना, ये एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, तो यहां पर ए का कोऑर्डिनेट 2,3, बी का, क्योंकि संरेखी का मतलब ये होता है एक ही लाइन पर होना, और सी का दिया हुआ है ऐसे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लगाएंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। तो लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, लिखेंगे। समझ में आया। तो क्या करेंगे बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका हम बताए थे ना, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, याद करो, निकालने का तरीका फिर बता रहे हैं, देखो इधर सुनो, भूल भी जाओ यहां दिमाग लगा सकते। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालने का तरीका बताए थे, देखिए x1 y1, ये x2 फिर y2 और x3 y3। हम बोले थे कि x वाला पोर्शन को बाहर निकालते हैं और y वाला पोर्शन को अंदर रखते हैं, घटा के अंदर करते हैं। तो x1 यहां से अगर ऐसे करोगे x1, तो इसको छोड़ देंगे यहां वाला इलाका के, ई वाला में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, मतलब ई जस्ट है ना y वाला पोर्शन, तो अगला इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो y2 माइनस क्या हो जाएगा, y3, y2 माइनस y3। इसको दिमाग में दम एडजस्ट कर लेना ऐसा ही, प्लस है, हम तो ऐसे ही ध्यान रखते हैं, हम याद वाद करके चक्कर में ज्यादा नहीं रखते। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर इसको यहां आएंगे तो इसको x2 निकालेंगे ना, तो x2 निकल गया, इसके छोड़ देंगे हम, अब इसको छोड़ेंगे, अब इसको में से ये वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस, अब यहां आएंगे ना, अब x3 को बाहर निकालेंगे, क्या होगा x3, अब बाहर निकालो भाई, तो x3 को बाहर निकालेंगे, तो अब इसको छोड़ दो, ये जो बच गया तो ई वाला में संगलका घटा देंगे, तो अंगलका यहां आएगा ना बारी, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। यही आपका क्या हो गया फॉर्मूला। देखो इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, तो हम ज्यादा दिमाग का हालत उन्हीं के थी करवाएं, प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो हटाओ, कोई दिक्कत है इतना हमें। अब मान पुट करिए, तुम चाहोगे ना तो यहां से, चलो अभी कैलकुलेशन करते रह रहे हैं, पहले मान पुट करिए, तो 1/2 के 1/2 अभी कहीं ना कहीं x1 के काम करेगा ना, ये वाला y1 का, ये क्या x2, ये वाला y2, ये वाला x3, ये y3 मान रखो। तो x1 का मान कितना है 2, फिर उसके बाद यहां पर आ जाइए,
तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे मतलब यानी कि, तो इसको में से कौन घटाएंगे, कौन घटाएंगे, ये वाला। तो क्या हो जाएगा बताओ, बताओ y2 का मान कितना है k, फिर बीच में फॉर्मूला में माइनस होता है, y3 का मान कितना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ऐसे कुछ हो जाएगा बताओ, कोई दिक्कत, फिर बीच में प्लस। x2 का मान देखिए कितना है, देखो 4 है ना, 4 है तो यहां पर 4 रखिए। y3 का मान कितना है, देखो कितना है y3, तो कितना है, माइनस है। अब y1 के मान तो -3 है ना, -3 ऐसे हो जाएगा, सॉरी मतलब -3 नहीं है, -3 होगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में, हाँ यहां -3 था तो ये लगा दी, अगर यहां माइनस रहता लगल ऑलरेडी तो या प्लस हो जाता लड़के, ऐसा कुछ हो जाएगा, कर दें घेर दें, चलो ठीक है। फिर प्लस x3 का मान कितना है 6, और y1 के मान देखिए, y1 के मान 3, फिर माइनस y2 के k, तो k यहां पर लिख दीजिए। पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, इसको रहे दो जस के तस, तो एक काम कर, इसको गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 6, और यहां पर सेम चिन्ह हमेशा जुड़ता है, ये माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, -6 होगा, -6 तो 6 4 की 24, यहां पर ही प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस में 24 हो गया। अब यहां प्लस के है तो प्लस दे दो, 6 से गुना करेंगे ना, तो 36 18 माइनस 6 के बराबर 0 लेके चलो। 0 क्यों लेके चल रहे, समझ में आ गया होगा तुनी के। अब देखिए पहले ब्रैकेट वाला काम करिएगा, 1/2 के 1/2 रहे तो इसको, तो एक काम करिए, पहले के वाला काम कर लेते हैं। तो ध्यान दो, यहां पर 2k यहां पर है, यहां पर क्या है 6 के है, 6 के है ना, तो 2 गो के में से 6 गो के घटेगा, क्योंकि इसके माइनस से ताएंगे कि अति क्या बचेगा बताओ, माइनस में ना बचेगा 4 के, क्योंकि कम में से ज्यादा घट रहा है। फिर उसके बाद यहां पर क्या है, घटाओ, हाँ 0 आ जाएगा, देख लो, क्योंकि ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 18 बचेगा, 6 में से 24 घटेगा तो माइनस में 18 बचेगा, एगो प्लस में है तो खत्म हो जाएगा ना, तो लिख देते हैं यहां पर, या पहले ऐसे भी कर सकते हो कि पहले प्लस वाला जोड़ लो, तो इसके आएंगे प्लस से, इसके आएंगे प्लस से, 24 प्लस में 24, एगो क्या है माइनस में 24, हम जोड़ के दिखा दिए ताकि कोई के ज्यादा दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद 1/2 के 1/2 ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस में 4 के बराबर 0। तुम चाहते ना, एक और तरीका बता रहे, तुम चाहता ना तो 1/2 को लेकर चले की जरूरत नहीं है, गुना में इधर आता था भागा, 0/1/2 खत्म हो जाता। तो अगर मान लो कि कोई ज्यादा दिक्कत है तो ऐसे से भगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ऐसे भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको जैसे बनाओ, इसको कट करके बनाओ, चाहे कुछ करो, नहीं तो गुना में है तो यह हो जाएगा भागा में, तो 0 के नीचे 1/2 आएगा तो 0 हो जाएगा ना, 0 होगा है, नहीं तो कितना काट के बनाई, क्या लिखेगा इसे 1/2 गुना -4 के बराबर 0, तो क्या हो जाएगा -2 क्या के बराबर 0, गुना में है तो क्या हो जाएगा भागा में, तो इसलिए कवर हो रहा है बुआ, 0 बटा माइनस क्या हो जाएगा 2, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, है ना, नहीं तो है जो कितना काम कर सकते हैं, 1/2 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में 0 हो जाता, फिर -4 के बचता, फिर गुना में है 4 है तो क्या हो जाता भागा में, तो -4 नीचे जाता, तब भी क्या आता 0। समझ में आया हीरो हीरालाल, बताइए कोई दिक्कत, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएगा ना, तो हम नहीं बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, समझ लेना, ऐसा ही दिमाग लगाएंगे, कभी भी ऐसे दे देगा मान पूछेगा तो हमेशा यही कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, बन जाएगा आपको मैथ। और ये भी वाला जो है ना, ये जो सिद्ध करे वाला दे दिया है, कहीं ना कहीं ये जो तरीका बताएं वही तरीका से बनेगा, पहले उतारिए उसके बाद बताते हैं। देखो यहां पर एक और बात कर सकते हो तुम, अच्छा लगने के लिए एग्जामिनर को दम दिल गार्डन गार्डन हो जाए ऐसा,
तो ये जो है ना ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो, क्योंकि इतना इतना क्या है, संरेखी है, लिख सकते हो, दिखा सकते हो, ताकि एग्जामिनर और खुश हो जाए। यहां लिख सकते हो कि क्या है, संरेखी है, उसके बाद ऐसे दिखा दो और अच्छा रहेगा, है ना, लिख दीजिएगा, ठीक रहेगा। सुनिए, हेलो, सुनो इधर, सुनो, यहां पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब अभी जो बताएं, यानी कि ये वाला क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक और तरीका बताते हैं कि कभी भी मतलब ऐसा भी आ जाए कि दे देगा कि संरेखीय। सुनो इधर, कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ना उल जुलूल टाइप के बोला है, मतलब घुमा के बोला है, इसको थोड़ा सा हम सिद्ध करते हैं, मतलब सिद्ध करेगा मतलब टेन टूक करके दिया, तो इसको सिद्ध भाषा में हम बताते हैं। क्या है? बोला कि यदि या दिखाइए कि, है ना, दिखाए कि बिंदु ए इतना इतना और इतना संरेखी है यदि 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3 है, तब मतलब इसको कहने का मतलब है कि जब ये तीन बिंदु संरेखी है ना, तब बताओ, दिखाओ कितना ऐसे कंडीशन आएगा। तो ये बतवा को ऐसे भी बोल सकता है कि यदि तीन बिंदुएं दे देगा कि इतना 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 संरेखी है, तब दिखाइए कि या सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना है, ऐसे ही बोल सकता है। समझ रहे हो ना? यहां लेकिन दूसरा टाइप से ही बोला है। क्या बोला, देख ले, क्या बोला कि दिखाए कि बिंदुएं 3,3 h, 0, k संरेखी है यदि 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा कंडीशन आएगा तब इसको हम बोलेंगे संरेखी। तो समझ गए ना? या इसी बात को ऐसे बोल सकता है कि तीन बिंदुएं इतना 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 संरेखी है, तब सिद्ध करे कि इतना होगा, यानी कि 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3 होगा। दर्शाइए, सिद्ध करिए, कुछ प्रमाणित करिए, बोले दे। कभी भी ऐसे तीन बिंदु देकर संरेखी दे देगा और सिद्ध करने के लिए बोले, प्रूफ करने के लिए बोले, तरीका क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल से ही बनने वाला है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, 0। क्यों 0 लगाएंगे? क्योंकि खुद बोल रहा है कि तीनों बिंदुएं है ना, क्या है, संरेख है। क्या है? संरेख है, या संरेखी है, या कॉलोनियर है। कॉलोनियर। चलो तो समझते हैं इसको, देखिए ध्यान से। तो मान लेते हैं, नाम नहीं दिया हुआ है, तो माना कि ए का कोऑर्डिनेट 3,3, बी का मान लेते हैं h, 0 और सी का मान लेते हैं 0, k है, जो भी। लेकिन चूंकि आपको पता है, चूंकि ए, बी तथा सी संरेख बिंदु है ना, संरेखी है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल बराबर क्या, 0 हो जाएगा। काहे 0 है, समझ में आ गया? क्योंकि संरेखीय तो एक ही लाइन पर होगा। जब एक ही लाइन पर होगा तो कोई इलाका घेरवे नहीं करेगा, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, फिर उसके बाद x1, फिर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर क्या होता है y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 हो जाएगा यहां पर। तो क्या हो जाएगा
y1 माइनस y2, इसको याद कर लीजिएगा, बराबर 0। बराबर क्या? 0। कैसे इसको दिमाग में याद रखने के लिए हम जो तरीका बताया वैसा ही रखना। अब देखिए भाई, तो 3 को बिंदु है तो इसको यहां पर x1 की मान हो जाएगा ये y1 का, ये वाला x2 का मान हो जाएगा, ये y2 के हो जाएगा, ये हो जाएगा x3 का, ये वाला हो जाएगा y3 का, है ना। मान रखते हैं। अच्छा, तो कहेगा कि तो हाँ ये करा, कुछ नहीं कर रहे। अरे तू काम करते रह, ऑटोमेटिक ऐसा कंडीशन आएगा। तुम काम करते रहो, जो बोल दिया ना, हम बार बार बोलते हैं कि जो देले है उसी को थुराई करेंगे, मतलब जो पकड़ा गया उसी को थुराई करेंगे। पुलिस कॉन्सेप्ट, एक आध को पकड़ाया, थुरो, ओकरा बाद बताएगा सब डिटेल, तो जो देले उसी को अप्लाई करेंगे। तो आप चाहोगे तो चाहोगे तो 1/2 के 1/2 एक आपकी भगा दे, 12 का तेने उन्हें करी। x1 के मान कितना है देखो, x1 के मान 3, देख के बताओ कम से कम है, सब हम ही करी। फिर उसके बाद y2 के मान 0, फिर माइनस y3 का मान k, तो हम डायरेक्ट कर दूं का, चल जा दे तूने के, तो नो दिक्कत हुई। प्लस x2 के मान h ब्रैकेट y3 के मान k, देख लो y1 के मान करवे प्रवचन है, y1 के मान 3 हो जाएगा, फिर प्लस x3 का मान 0 इंटू y1 के मान 3 माइनस y2 के मान आइया बराबर 0। कैलकुलेशन करते गुना में है ना, तो जब भागा में आ जाएगा। काहे भागा आएगा? जब 0 में कोई से भाग देते हैं ना तो हीरो नहीं बनता है, वो भी 0 बन जाता है। लेकिन कोई में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड, बताए थे। ट्री को याद करो, है ना। तो इसको तुम हटा भी सकते हो, तो 0 समझो कि हो गया। तो इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो यहां पर तो घटाएंगे 0 में से k, तो माइनस k बची, तो क्या हो जाएगा यहां पर गुना फिर का हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 3k हो गया। फिर यहां पर ही गुना कर दो तो hk हो जाएगा, फिर माइनस है 3h, सॉरी 3h होगा k नहीं, 3h, फिर ये तो 0 हुए हो जाएगा। देखो जब घटाएंगे तो 3 बचेगा, 0 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, काम खत्म। यानी कितना बच्चा बराबर 0, ये 0 लेके चलेंगे, कैसे कि यही से काम दी। अब एक काम करिए, कुछ ये जो है ना ऐसा कंडीशन लाने के लिए है, तो हम कुछ करते हैं यहां पर। तो यहां पर एक काम करते हैं, एगो के इधर कोई को करते हैं भाई, के वाला के इधर कर देते हैं, के वाला के क्या करते हैं इधर, चाहे इसको इधर कर देते हैं। कैसू करो, कैसे कि देखो के और एच वाला है ना थोड़ा सा ये है, तो एक तरफ कर देते के यहां पर है, तो के वाला इधर छोड़ देते हैं, एच वाला किधर लेके चलाते हैं, ताकि हमको कुछ ऐसा कंडीशन बने। देखिए तो -3k प्लस hk, इधर 3h हो जाएगा, नहीं होगा। अब सुनो कितना खुश होंगे, नहीं आई। कभी कभी क्या होगा ना कि थोड़ा सा ज्यादा दिमाग आइल है, कुछ ही में ज्यादा है नहीं, लेकिन कभी कभी प्रूफ वाला में थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको। और कभी कभी होगा ज्यादा दिमाग, मतलब लास्ट में थोड़ा सा खाली आउट ऑफ द बॉक्स सोचे पड़ेगा। जो सामने दिखाई दे रहा है ना वो रियल में उस फॉर्म में है नहीं, ये रियल में ऐसा लिखल है, बताते हैं तुमको। कभी कभी तो डायरेक्ट आ जाएगा, कैलकुलेशन करोगे, जब नहीं डायरेक्ट आएगा तो कुछ दिमाग लगाएंगे। नहीं ना आया, खुश एकदम लोट के खुश। एक काम करो, अगर हम 3h से डिवाइड करेंगे, 3h से डिवाइड करेंगे, 3h से, तो देखो ध्यान से 3h से डिवाइड करो
चाहे नहीं, एक काम करिए, कॉमन निकाल लो। सुनो, यहां पर छोड़ दो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करिए, यहां पर ऐसे फिर कर दिक्कत हो जाएगा, नहीं बनेगा। ई वाला अंक वाला के एक तरफ ऐसे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3k और -3h, और इसको क्या कर देते हैं, हाँ इसको प्लस में ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में क्या कर देते हैं h के बराबर 0। तुम चाहोगे तो इसको इस प्लस में कर दो, इस सब इधर फेंक दो, इसको अकेले हजार रह देते हैं, इसको इधर कर देते हैं अंक वाला के, तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते रहो, थोड़ा सा खाली दिमाग है, तो h के इधर क्या हो जाएगा 3k, इधर आएगा तो आई प्लस में क्या होगा 3h। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अगर मान लो कि डिवाइड की अति ये कॉमन यहां पर लिया जाए, कॉमन लिया जाए, चाहे एक काम करो, ये भी हो सकता है कि के नीचे है ना, के नीचे है तो इसको डिवाइड कर सकते हो, के नीचे है तो डिवाइड कर सकते हैं क्या, चाहे h से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई से कर लो, या तो k से या h से, तो करते हैं नीचे, क्योंकि देखो यहां पर हमको नीचे दिखाई दे रहा था, नीचे तो हम लाएंगे ना, इसको नीचे करते हैं, तो नीचे करेंगे तो आगे खाली प्रोसेस है, तो हम क्या करते हैं कि k कहीं लेके चलाते हैं, तो h इधर रह देते हैं 3k, और फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, इसके नीचे क्या आएगा ना, दोनों के नीचे क्या आएगा, फिर प्लस है 3h, और फिर यहां पर भी क्या आ जाएगा k, तो k से क्या हो जाएगा खत्म, k से क्या हो जाएगा खत्म हो गया ना। अब देखो ध्यान दीजिए, तो h बराबर क्या बचा भाई 3 बचा, अब प्लस है 3h बटा में, फिर भी नहीं आया, तो एक काम करिए 3h से डिवाइड करो, दोनों तरफ 3h से डिवाइड करते हैं, किससे 3h से क्या करते हैं डिवाइड, दोनों तरफ तो कर सकते हैं ना, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, तो 3h से लिख देते हैं कि 3h से दोनों तरफ डिवाइड करने पर, इसमें लिख देते हैं 3h से दोनों, दिमाग के दही बन गया क्या, दोनों तरफ भाग देने पर। अब देखिए भाग दो, तो यहां क्या आएगा, देखो यहां बना रहे हम, तो 3h नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी h है, तो 3h हो जाएगा नीचे, हो गया, फिर यहां पर अगर डिवाइड करेंगे तो 3 और नीचे क्या हो जाएगा 3h आएगा, फिर प्लस है 3h और नीचे 3h लगते ही ना, तो 3h के हो जाता है। अब देखो इसे ही खत्म, रुक जाओ, इसे ही खत्म, फिर उसके बाद 3 से 3 खत्म, तो क्या ले 1/3 आया, फिर 1/h अगले प्लस 1/k आ गया, तो ये हो गया आपका। लास्ट में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाने के लिए, कोई नहीं, फिर से एक बार समझा देते हैं, टेंशन ना लो, ये हो गया प्रूफ, आ गया ना। अरे कितना कही कि कहाँ आयल बा है, आप हिंदी तो हिंदी, अरे पूरा पलट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा अगर पलटने के रहेगा तो साइन नहीं चेंज करते हैं, पूरा इधर वाला इधर, देख ये हमारा देख के का तो कान खड़ा कर, क्या बात है, खिलौना है खिलौना, लगाए ठंडा लग रहा है ना छोड़ जाते ना, जाए दे परावे अरे मेरा नहीं है, लड़की लोग के पहचान आई, अरे सब तुरंत उधर ये मेरा नहीं है, तू पहचान ले कि कैसन केकर हो सकता है, लड़की लोग के, मेरा नहीं है,
लेकिन कभी कभी इसको ऐसे कर देते हैं सुनो इधर। तो देखिए, तो क्या है ना कि इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए, मतलब ऐसे सिद्ध करने वाला, कभी कभी तो सिद्ध करने वाला क्या बोल देगा, डायरेक्ट बोल देगा कि सिद्ध करे कि ऐसा होगा। लेकिन नहीं कभी बोलेगा तो कुछ ऐसा कंडीशन बोलेगा घुमा के कि दिखाए कि इतना इतना बिंदु संरेखी है, यदि इतना होगा तब। नहीं तो बोल देगा कितना संरेखी तो दिखाइए कितना होगा। बस कैलकुलेशन करना, कभी तो डायरेक्ट आ जाएगा, कभी थोड़ा सा यहां पर आगे लास्ट में दिमाग लगाया पड़ेगा। समझ में आया? कैलकुलेशन को विश्वास है ना? ठीक है, तो बस यहां पर कुछ नहीं किए। देखो हमारे नियलवा है ना भाई जा, तो हम क्या कर ले कि थोड़ा सा हम देख ली कि नीचे हलक ए के, तई नीचे भेजा दिली। हम कोई को भेजा सकते हो। अगर मान लो कि हम के भेजा एच के भेजाते तो 3 से डिवाइड करने कहीं करे पड़ता हमको। थोड़ा सा ऐसे कर दिए, फिर जो कट्टा काट दिए, क्योंकि दोनों में डिवाइड होगा, यहां से जाएगा ना तो दोनों में डिवाइड होगा, दोनों के नीचे के हो गया। कुछ ऐसा कंडीशन बना, फिर भी नहीं आया, तो फिर हम आओ सोच ली कि कैसे आ सकता कैसे तो 3h से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो, एस एच खत्म। देखो तो 1/3 आ जाता, तो आ गया, वही दिमाग लगा। फिर यहाँ पर 3h नीचे आएगा, तो देखो कट गया, तो ये आ गया, और फिर यहाँ पर ऐसे आ गया। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका प्रूफ। कोई दिक्कत? बुझा रही है?